नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। साथियों, आज का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। साथियों, आज हम लेकर आए हैं रेलवे एनटीपीसी एवं रेलवे ग्रुप डी के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। साथियों, इसमें हम लगभग 15,000 इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे। साथियों, ये सभी क्वेश्चन आपकी आगामी परीक्षा रेलवे एनटीपीसी और रेलवे ग्रुप डी के लिए अति महत्वपूर्ण होंगे। साथियों, रेलवे के द्वारा रेलवे एनटीपीसी की एग्जाम डेट निकाल दी गई है और इसका पेपर 16 मार्च से स्टार्ट हो रहा है या 27 साथियों, यदि आपका पेपर 16 मार्च से स्टार्ट होता है तो ये वीडियो आपके लिए अति इम्पोर्टेंट होगा, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है साथियों, अभी तक हमने 574 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं और ये हमारा क्वेश्चन नंबर 575 है। यदि आपने नहीं देखा तो वीडियो की प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन कहता है कि अकबर की प्रशासनिक सीट थी या प्रशासनिक इकाई कहाँ थी। साथियों, इसमें पूछा गया कि अकबर की प्रशासनिक सीट कहाँ थी, इलाहाबाद, लखनऊ, दिल्ली या आगरा। साथियों, यह क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी 2017 पूछा गया है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आपको बताना है कि अकबर की प्रशासनिक सीट कहाँ थी। साथियों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अकबर की प्रशासनिक सीट दिल्ली थी। अकबर अपना प्रशासन दिल्ली से संचालित करता था। साथियों, अकबर ने 1560 ईस्वी में अपनी सत्ता संभाली और अपने शासनकाल में अकबर ने सोना, चांदी, तांबे आदि धातुओं की मुद्राएं प्रचलित की थी। ठीक है, अकबर ने अपने शासनकाल में सोना, चांदी, तांबा आदि धातुओं की मुद्राएं प्रचलित की थीं। अकबर की प्रशासनिक व्यवस्था को मुगल प्रशासनिक व्यवस्था कहते हैं। क्या कहते हैं? मुगल प्रशासनिक व्यवस्था कहते हैं। अकबर की प्रशासनिक व्यवस्था को मुगल प्रशासनिक व्यवस्था कहते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है साथियों, हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत के इनमें से किस मुगल शासक ने अंग्रेजों को सूरत में अपना पहला कारखाना स्थापित करने की अनुमति दी थी। इसमें बताना है कि किस मुगल शासक ने अंग्रेजों को भारत में सूरत में अपना पहला कारखाना स्थापित करने की अनुमति दी थी। शाहजहां, बहादुर शाह जफर, औरंगजेब या जहांगीर। आपको बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, जहांगीर। जहांगीर ने अंग्रेजों को सूरत में अपना कारखाना स्थापित करने की अनुमति दी थी। साथियों, 1608 ईस्वी में कैप्टन हॉकिंस जहांगीर के दरबार में पहुंचा। कहाँ पहुंचा? कैप्टन हॉकिंस जहांगीर के दरबार में पहुंचे। 6 फरवरी 1613 ईस्वी को जहांगीर ने एक फरमान जारी किया जिसके तहत अंग्रेज़ों को सूरत में पहली फैक्ट्री खोलने की अनुमति दी गई। तत्पश्चात अंग्रेज़ों ने 1613 ईस्वी में सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री खोली। कब खोली अंग्रेज़ों ने पहली फैक्ट्री? 1613 ईस्वी में। और फरमान जारी कब किया था? तो 6 फरवरी 1613 को जहांगीर ने एक फरमान जारी किया और कैप्टन हॉकिंस 1608 ईस्वी में जहांगीर के दरबार में पहुंचे थे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है साथियों, हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि मुगल सम्राट जहांगीर का पुत्र था। इसे पूछा गया कि मुगल सम्राट जहांगीर था वह किसका पुत्र था? बाबर, अकबर, शाहजहां या हुमायूं। साथियों, यह क्वेश्चन आरआरबी ग्रुप डी 2018 में पूछा गया है, तो आपको बताना है कि जो जहांगीर थे वो किसके पुत्र थे। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अकबर। जहांगीर था वो अकबर का पुत्र था। साथियों, मुगल वंश के शासक लगभग 5 शासक हुए जो इम्पोर्टेंट हैं। इसमें है बाबर, फिर आया हुमायूं। हुमायूं का पुत्र था अकबर। ठीक है, अकबर का पुत्र था जहांगीर। ठीक है, जहांगीर का पुत्र था शाहजहां का पुत्र था औरंगजेब। ठीक है, शाहजहां का पुत्र औरंगजेब था। तो इसमें जहांगीर है जो वे अकबर के पुत्र थे। ठीक है, वे मुगल साम्राज्य के चौथे शासक थे। कौन थे? ये चौथे शासक थे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा कि जहांगीर है वो अकबर के पुत्र थे। हमारा अगला क्वेश्चन है साथियों, हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि जहांगीर भारत का मुगल बादशाह था। इससे पूछा गया कि
जहांगीर भारत का कौन सा मुगल बादशाह था? तीसरा, चौथा, पांचवा या छठवां? किसका राइट आंसर होगा? ऑप्शन बी चौथा। जहांगीर अकबर का पुत्र था, ठीक है, यह अकबर का पुत्र था और यह मुगल साम्राज्य का चौथा शासक था। कौन सा शासक था? यह मुगल साम्राज्य का चौथा शासक था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है साथियों, हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि शाहजहां की बेटी जहान आरा ने शाहजहानाबाद दिल्ली में स्थापित नई राजधानी की कई वास्तुशिल्प परियोजनाओं में भाग लिया था। इससे पूछा गया कि शाहजहां की किस बेटी? तो शाहजहां की बेटी जहान आरा ने शाहजहानाबाद दिल्ली में स्थापित नई राजधानी की कई वास्तुशिल्प परियोजनाओं में भाग लिया था। ठीक है, तो किसने भाग लिया था? तो जहान आरा ने भाग लिया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, जहान आरा। साथ ही इसमें वैसे इसका नाम भी दे दिया है, ठीक है, पहले ही नाम दे दिया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है साथियों, हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि किस मुगल शासक ने ताजमहल बनवाया था? साथियों ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। यह आरआरबी एनटीपीसी 2016 में पूछा गया है। तो आपको बताना है कि किस मुगल बादशाह ने ताजमहल बनवाया था? शाहजहां, हुमायूं, जहांगीर या अकबर? तो इसका राइट आंसर होगा शाहजहां। इसका ऑप्शन है सही होगा, शाहजहां। ताजमहल का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। साथियों बात करते हैं ताजमहल की, ठीक है। ताजमहल यह आगरा में स्थित है, यह आगरा में स्थित है। यह विश्व प्रसिद्ध मकबरा है। यह कैसा है? यह विश्व प्रसिद्ध मकबरा है। इसका निर्माण शाहजहां के द्वारा 1627 में प्रारंभ करा गया, ठीक है। इसका निर्माण 1627 में प्रारंभ करा गया और यह 1658 में बनकर तैयार हो गया था, ठीक है। इसका निर्माण शाहजहां के द्वारा 1627 में प्रारंभ कराया गया और 1658 में बनकर तैयार हो गया। इसके स्थापत्य कलाकार, ताजमहल के स्थापत्य कलाकार का नाम है उस्ताद अहमद लाहौरी। जिसके कलाकार थे वो उस्ताद अहमद लाहौरी थे। हमारा अगला क्वेश्चन है साथियों, हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि औरंगजेब के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? इसे पूछा गया कि औरंगजेब के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? साथियों इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसमें आपको बताना है कि कौन सा कथन है जो औरंगजेब के संबंध में गलत है। साथियों यह क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी 2021 में पूछा गया है, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन है जो गलत है। इसमें पहला ऑप्शन है उसे आलमगीर के नाम से भी जाना जाता था। यह ऑप्शन सही है क्योंकि औरंगजेब को आलमगीर के नाम से भी जाना जाता था, ठीक है, आलमगीर के नाम से जाना जाता था। दूसरा ऑप्शन है सत्ता के लिए अपने संघर्ष में औरंगजेब ने अपने भाई दारा को लड़ाई में निर्णायक रूप से हराया और अपने पिता को आगरा में अपने ही महल में नजरबंद कर दिया था। यह भी ऑप्शन सही है क्योंकि औरंगजेब ने सत्ता के लिए अपने बड़े भाई दारा शिकोह को हराया था, ठीक है, और अपने पिता शाहजहां को आगरा के किले में नजरबंद कर दिया था। तो ये ऑप्शन सही है, इसका भी ऑप्शन भी सही है। इसका ऑप्शन सी देखते हैं। इसमें कहा गया कि वह शाहजहां और मुमताज़ महल का दूसरा पुत्र था। तो ये ऑप्शन गलत है, ठीक है, वह दूसरा पुत्र नहीं था, ठीक है। इसके बाद ऑप्शन डी है 18वीं शताब्दी के मध्य में औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात बाद मुगल साम्राज्य का पतन होता चला गया, ठीक है। ये ऑप्शन सही है क्योंकि औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल साम्राज्य का पतन शुरू हो गया था, ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन है ऑप्शन सी है जो इसका गलत है। हमारा अगला क्वेश्चन है साथियों, हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से किस राजा को औरंगजेब ने छत्रपति शिवाजी महाराज के विरुद्ध युद्ध के लिए भेजा था? इसको पूछा गया कि किस राजा ने, औरंगजेब ने किस राजा को छत्रपति शिवाजी महाराज के विरुद्ध युद्ध के लिए भेजा था? बहादुर शाह जफर, आदिल शाह, मानसिंह या जयसिंह? साथियों यह क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी 2021 में पूछा गया है। तो आपको बताना है कि औरंगजेब ने छत्रपति शिवाजी महाराज के विरुद्ध किस राजा को लड़ाई लड़ने के लिए भेजा था? जिसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी जयसिंह। राजा जयसिंह है जो 1605 ईस्वी में शिवाजी के विरुद्ध युद्ध के लिए गए थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है साथियों, हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि किसे रबिया उद दुर्रानी के नाम से भी जाना जाता है? इससे पूछा गया कि किसे रबिया उद दुर्रानी के नाम से भी जाना जाता है। साथियों यह क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी 2021 में पूछा गया है। तो आपको बताना है कि
किसे रबिया उद दुर्रानी के नाम से भी जाना जाता है? नूरजहां, दिलरास बानो बेगम, जगत गोसाई या असमत बेगम? तो इसका राइट आंसर होगा दिलरास बानो बेगम। साथियों, रबिया उद दुर्रानी का मूल नाम दिलरास बानो बेगम था। क्या था? दिलरास बानो बेगम था। यह औरंगजेब की पत्नी थी। यह क्या थी? यह औरंगजेब की पत्नी थी। दिलरास बानो बेगम या औरंगजेब की पत्नी का मकबरा है जो औरंगाबाद में स्थित है। इसका मकबरा औरंगाबाद में स्थित है। इसे बीबी का मकबरा, इसे बीबी का मकबरा या द्वितीय ताजमहल कहते हैं। क्या कहते हैं? इस बीबी का मकबरा या द्वितीय ताजमहल भी कहते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि भारतीय इतिहास में किसे आलमगीर के नाम से जाना जाता है? साथियों, आपको बताना है कि किसे आलमगीर के नाम से जाना जाता है। बाबर, जहांगीर, औरंगजेब या अकबर? तो इसका राइट आंसर होगा औरंगजेब। औरंगजेब को आलमगीर के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है साथियों, हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि मुगल सम्राट ने आलमगीर शीर्षक अपना लिया था। इसमें पूछा गया कि किस मुगल सम्राट ने आलमगीर शीर्षक अपना लिया था या आलमगीर की उपाधि धारण कर ली थी? औरंगजेब, अकबर, जहांगीर या शाहजहां? साथियों, आपको बताना है कि किस मुगल सम्राट ने आलमगीर की उपाधि धारण की थी। तो आलमगीर की उपाधि औरंगजेब के द्वारा धारण की गई थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है साथियों, हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि मैं औरंगजेब की मृत्यु के बाद भारत के विभिन्न हिस्सों में मुगल प्रशासन के तहत कई क्षेत्रीय साम्राज्य सत्ता में आए थे। इससे पूछा गया कि कब औरंगजेब की मृत्यु के बाद भारत के विभिन्न हिस्सों में मुगल प्रशासनों के तहत कई क्षेत्रीय साम्राज्य सत्ता में आए थे। इससे पूछा गया कि औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी। ठीक है, 1708 ईस्वी में, 1705 ईस्वी में, 1706 ईस्वी में या 1707 ईस्वी में? साथियों, यह क्वेश्चन आरआरबी ग्रुप डी 2018 में पूछा गया है। तो आपको बताना है कि औरंगजेब की मृत्यु है जो कब हुई थी। ठीक है, उसके बाद भारत में विभिन्न हिस्सों में मुगल प्रशासन के तहत कई क्षेत्रीय साम्राज्य सत्ता में आए थे। तो औरंगजेब की मृत्यु 1707 ईस्वी के बाद, ठीक है, औरंगजेब की मृत्यु 1707 ईस्वी के बाद भारत के विभिन्न हिस्सों में मुगल प्रशासनों के तहत कई क्षेत्रीय साम्राज्य सत्ता में आए थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है साथियों, हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत के अंतिम मुगल बादशाह या मुगल शासक कौन थे? इससे पूछा गया कि भारत के अंतिम मुगल शासक कौन थे? आलमगीर द्वितीय, औरंगजेब, अहमद शाह बहादुर शाह द्वितीय? साथियों, यह वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी 2016 में पूछा गया है और इसके बाद यह आरआरबी एनटीपीसी 2021 में पूछा गया है। तो 2 बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको बताना है कि भारत के अंतिम मुगल बादशाह कौन थे? तो भारत के अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय थे। कौन थे? बहादुर शाह द्वितीय। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा।